जीवन की हर मुश्किल ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। अगर हम थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं तो ये लाल बत्ती जो है फिर हरी हो जाती है और फिर अपने रास्ते पर हम चल पड़ते हैं। इसलिए थोड़ा-सा धैर्य रखिए और इंतज़ार करिए, जो आने वाला कल होगा ये निश्चित ही अच्छा होगा। बिल्कुल मेहनत करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 21 अप्रैल के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 13 करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे और साथ में इनके स्पेशल फैक्ट को हम पूरे डिटेल में जानेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकॉन है इसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएं। और वीडियो को लाइक करके इसके लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के इससे लाभ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपने के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपने का पहला प्रश्न है कि विश्व धरोहर दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 18 अप्रैल। और दूसरा था कि किस राज्य सरकार ने एसएस करुणा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो देखिए, ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है दिल्ली की सरकार के दौरान। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? अरविंद केजरीवाल। और तीसरा था कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत देने के मकसद से खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए अभी हाल ही में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए, इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य के आदिवासी नेता सहारे ओरम का निधन हो गया। तो देखिए, जो आपके सहारे ओरम जी थे ये उड़ीसा के एक आदिवासी नेता थे। और पांचवा था कि भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो देखिए, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। और इनसे जुड़ी एक खास न्यूज थी जो कि मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा, ठीक है। और आज के रेट का पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 20 अप्रैल। देखिए, जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस है यानी कि चाइनीज लैंग्वेज डे है। तो देखिए, ये दिन जो है कंगीजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। और कंगीजी कौन थे? देखिए, जो आपके कंगीजी हैं इन्हें जो है एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। और आपको बता दूं, जो आपका पहला चीनी भाषा दिवस था यानी कि चाइनीज लैंग्वेज डे था, ये साल 2010 में मनाया गया था 12 नवंबर को। लेकिन बाद में फिर ये डेट चेंज हो गया और 2011 के बाद से ये फिर जो है 20 अप्रैल को हर साल मनाया जाने लगा। तो हर साल अब जो है ये 20 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो आप एक लाइन में बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस है ये 20 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात करें जिसके द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। देखिए, वर्तमान में जो आपका यूनाइटेड नेशंस है इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 20 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। दूसरा प्रश्न है कि सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, ये पुस्तक लिखी गई है वी कृष्णा स्वामी के द्वारा। और देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे वीडियो की लिंक मिलेगी और उनमें से एक वीडियो की लिंक है जो आपकी बुक्स एंड आथर वाली लिंक, ठीक है। तो बुक्स एंड आथर वाली लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको कम से कम 50 पुस्तकें मिलेंगी ऐसी इनके राइटर्स के बारे में एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, पहले ये कंप्लीट कर लीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के बारे में। इस पुस्तक को लिखा है वी कृष्ण स्वामी ने। और देखिए, जो आपकी ये पुस्तक है सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, तो इसमें जो है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के शुरुआती जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में बताया गया है। और ये पुस्तक जो है इसको पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया ने। और देखिए, जो आपकी पीवी सिंधु है इनके बारे में खास बातें क्या है जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए, पीवी सिंधु जो है ये ओलंपिक में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी है, ठीक है। और इसी के साथ इनके नाम से एक और रिकॉर्ड है, ये जो है फोर्ब्स की विश्व की शीर्ष 10 यानी कि टॉप 10 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में जो है एकमात्र शामिल महिला है, ठीक है। तो ये दोनों डिटेल्स इनके बारे में याद रखिएगा आप। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को 4.6% से घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए, जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच है इसने अभी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 2020-21 के भारत के जो है आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को 4.6% से घटाकर कर दिया है 1.8%।
तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा, पहले पूर्वानुमान कितना था 4.6% और अब कितना कर दिया है 1.8%। और देखिए जो आपकी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका फिच रेटिंग्स है, इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। वर्तमान में इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पॉल टेलर और इसके फाउंडर हैं जॉन नोवेल्स फिच, ठीक है। और इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। चौथा प्रश्न है कि त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए ऐसे प्रश्नों की एग्जाम में भरमार रहती है और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक एक फैक्ट को ध्यान सुनिएगा आप। देखिए जो आपका ये त्रिशूर पूरम उत्सव है, ये मनाया जाता है केरल राज्य में और ये हर साल मनाया जाता है, यानी कि ये एक वार्षिक उत्सव है। और देखिए जो आपका ये त्रिशूर पूरम जो है त्यौहार है, ठीक है, ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है और ये केरल का एक वार्षिक उत्सव है जो कि केरल के वल्लुनावाडु क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है। और जो आपका ये त्रिशूरपुरम उत्सव है, इसकी खास बात क्या होती है, देखिए इसमें जो है जो पार्टिसिपेंट होते हैं, यानी कि जो लोग इस उत्सव को मनाते हैं, स्पेशली जो हिंदूज होते हैं, तो वो रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं और उसमें फिर क्या होता है, हाथियों की एक झांकी निकाली जाती है, हाथियों को सजाया जाता है और उनकी झांकी निकाली जाती है, ठीक है, विभिन्न मंदिरों से जो कि केरल राज्य में स्थित होते हैं। तो ये डिटेल्स है त्रिशूरपुरम उत्सव के बारे में, इसको दिमाग में बनाए रखिएगा। और इसके बारे में करंट न्यूज है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो आपका केरल राज्य है, यहाँ पर कोरोना वायरस के कारण जो है इस उत्सव को नहीं मनाया जाएगा। और केरल राज्य की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए केरल के जो गवर्नर हैं वर्तमान में, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और केरल की जो टोटल पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, जो कि 2012 में पब्लिश हुई थी, 3.48 करोड़। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर केरल के, इनका नाम है पिनराई विजयन। और केरल की मैप में लोकेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए आपका इंडिया का मैप है और इंडिया में आपको केरल ढूंढना है, तो आप थोड़ा सा जो है ऊपर से नीचे आइए और देखिए यहाँ पे आप फिर जो है फिर देखेंगे नीचे जैसे आए तमिलनाडु के बगल में, तो देखिए ये आपका केरल है, ठीक है। और देखिए केरल की जो बाउंड्रीज है ये किन किन राज्यों से के साथ लगती हैं, एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए जो आपका केरल राज्य है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ जो है अपनी सीमाएं बनाता है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने जो है, जो वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनके कार्यकाल में कटौती की है। देखिए अब इनका कार्यकाल जो है घटाकर कर दिया गया है 3 वर्ष। और आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है, तो देखिए इस अध्यादेश के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम 1994 यानी कि पंचायत राज एक्ट 1994 में जो है संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है ये अब कर दिया गया कितना, 3 वर्ष। 3 वर्ष तक जो है सीमित कर दिया गया इसको, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए वैसे तो इनका कार्यकाल 5 सालों का होना चाहिए, लेकिन अब ये 3 साल हो गया है। और आंध्र प्रदेश राज्य की बात कर लेते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश के गवर्नर वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार 4.97 करोड़। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। और देखिए आंध्र प्रदेश को थोड़ा सा मैप में लोकेट कर लेते हैं। देखिए ये रहा आपका आंध्र प्रदेश और जो आपका आंध्र प्रदेश है ये अपनी सीमाएं बनाता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ। तो याद रखना है आंध्र प्रदेश जो है ये टोटल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। ये राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और छठा प्रश्न है कि रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की जो विकास दर रहेगी जीडीपी की, ये निम्न में से कितने प्रतिशत रहेगी। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1.8%, ठीक है, इनका भी अनुमान वही है। तो जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत की विकास दर रहेगी 1.8%। देखिए आपको बता दूं जो आपकी वैश्विक रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इसने अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान 3.5% के जो है पिछले अनुमान को घटाकर जो है 1.8% कर दिया है। तो पिछला अनुमान कितना था 3.5% का और नया अनुमान है 1.8% का, ये दोनों नोट कर लीजिएगा। और देखिए जीडीपी क्या होती है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, इसको एक लाइन में जान लीजिए। देखिए जो आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये जो है एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। और ये जो है क्या होता है, ये एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। तो ये नोट कर लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के बारे में।
देखिए इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में और इसके संस्थापक है हेनरी वर्नम पुअर, ठीक है, और इसकी स्थापना 1860 में हुई थी। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची जारी की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार है जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, तो इन्होंने जो है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची जारी की है। और देखिए जो आपके पटेल जी हैं उन्होंने क्या क्या जारी किया है पूरी डिटेल में जान लीजिए। देखिए जो भारत की ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है, यानी कि जो आपकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इसकी राष्ट्रीय सूची जो है ये संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का भाग है, जिसका लक्ष्य भारत के विविध राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना और उनका संरक्षण करना है, ठीक है। और थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल है। देखिए जो भारत की ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, तो इसकी जो राष्ट्रीय सूची है इसको 5 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और ये 5 क्षेत्र कौन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब पहला क्षेत्र आपका है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के वाहक के तौर पर भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां। दूसरा है प्रदर्शन कलाएं। तीसरा है सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज और उत्सव घटनाक्रम। और चौथा है प्रकृति और विश्व से संबंधित ज्ञान एवं प्रथाएं। पांचवा है पारंपरिक शिल्पकारिता, ठीक है। तो इन सभी पांचों में क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अभिव्यक्ति मौजूद है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि जो आपकी भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची है इसको 5 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और ये 5 क्षेत्र कौन से हैं इसको नोट करिए। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान आरंभ किया है। तो देखिए नाम से प्रतीत हो रहा है, क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है। ये बैंक आपका है HDFC बैंक, ठीक है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका ये HDFC बैंक है इसने जो आपका ये HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान स्टार्ट किया है, इसका मोटो क्या है। देखिए जो आपका ये सेफ्टी ग्रिड है इसको विभिन्न खुदरा दुकानों जैसे कि फार्मेसी, किराने की दुकानों और ATM के सामने बनाया जाएगा। देखिए आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक जो है पिक्चर वायरल हो रही है, किराने की दुकान यहाँ पे लगी हुई है, इसका काउंटर यहाँ पे है और ऐसे गोले बनाए गए हैं मतलब चौक से 1-1 मीटर की दूरी पर। तो एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ, ठीक है। तो इसी को सोशल ग्रिड नाम दिया गया है 1 मीटर की डिस्टेंस बनाने के लिए, ठीक है। देखिए ये सेफ्टी ग्रिड जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निर्देशित 1 मीटर की दूरी तक जो है बनाए जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और देखिए HDFC बैंक के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका HDFC बैंक है इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके CEO हैं वर्तमान में आदित्य पुरी और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। नवा प्रश्न है कि हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपकी कंपनी है फेसबुक, इसने अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो है थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। और ये थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपकी फेसबुक है इसने जो है बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम के लिए अभी हाल ही में एक भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, इसका नाम बूम है, ठीक है। तो बूम के साथ साझेदारी की है और ये फैक्ट चेकिंग सिस्टम जो है ये तस्वीरों, वीडियोस आदि की स्टोरी की समीक्षा करेगा और रेटिंग करके देश में फैलने वाले यानी कि बांग्लादेश में फैलने वाले जाली समाचारों यानी कि फेक न्यूज़ को रोकने पर केंद्रित होगा। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 और ये प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटर, फिल्म निर्देशक और निर्माता का निधन हो गया है, जिनकी फिल्म मुनरो ने जो है 1960 में एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। तो देखिए ये एनिमेटर, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे आपके जीन डिच, इनका भी हाल ही में रिसेंटली निधन हो गया है। और देखिए जो आपके जीन डिच है इनके बारे में कुछ और भी खास फैक्ट हैं। देखिए जो आपके जीन डिच है इन्होंने टॉम एंड जेरी और पापे द सेलर श्रृंखला के कुछ एपिसोडों को भी निर्देशित किया था और इन्हें 2004 में जो है एनिमेशन में दिए गए इनके आजीवन योगदान देने के लिए विंसर मैकक्रे पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने के लिए टीम मास्क फोर्स का नाम का जो है एक वीडियो लॉन्च किया है। तो देखिए इस वीडियो को लॉन्च किया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI ने, ठीक है। तो एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि हाल ही में जो आपका BCCI है इसने जो है सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने के लिए टीम मास्क फोर्स नामक एक वीडियो लॉन्च किया है
और इसमें कुछ व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये सभी शामिल हैं और उनके नाम जान लीजिए। देखिए जो आपका ये टीम मास फोर्स नामक एक वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, स्मृति मंदाना, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, हरमनप्रीत कौर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और मिताली राज को जो है मास्क पहनने के महत्व के बारे में बताते हुए दिखाया गया है। और देखिए बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और आपको बताइए कि ये जो है इंडिया में क्रिकेट का रेगुलेशन करती है। और इसके वर्तमान में जो सेक्रेटरी है इनका नाम है जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, जो कि भारत के होम मिनिस्टर हैं। और देखिए आपका ये बीसीसीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली जी। और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। 12वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ये घोषणा की है कि राज्य में जो लॉकडाउन है इसकी अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए आपको बता दूं जो आपका ये तेलंगाना राज्य, ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और इन्होंने जो है वहाँ पर जो लॉकडाउन है उसको जो है 7 मई तक बढ़ा दिया है। देखिए रिसेंटली अभी हाल ही में मोदी ने कहा था कि पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन जो आपके तेलंगाना के सीएम हैं इन्होंने इसको 7 मई तक कर दिया है। और इसी के साथ जो आपका तेलंगाना है ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। और यहाँ जो है 7 मई तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी तेलंगाना में। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोर्ड विकसित और डिजाइन किया है। तो देखिए इस वार्ड बोर्ड को डिजाइन किया है आईआईटी रोपड़ ने। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में स्थित है, ठीक है। और जो आपका ये वार्ड बॉट है, देखिए ये जो है विभिन्न सेंसरों से लैस है। इसमें सेंसर लगे हुए हैं और ये सेंसर क्या काम करेंगे, अगर इसको आप प्रोग्राम कर देंगे तो ये जो है फिर वार्ड में जाएगा, जो कोरोना संक्रमित मरीज होंगे उनके पास ये दवाई और खाना ले जाएगा। इससे ये फायदा होगा जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं ये इन पर जो है संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा, ठीक है। और एक खास बात और है, आप सोच रहे होंगे ये वार्ड बॉट तो कोरोना संक्रमित मरीजों के पास तो गया, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी तो मतलब अगर इसको टच करेंगे मरीज तो इसमें भी जो है कोरोना वायरस लग सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात और है, ये अपने आप को सैनिटाइज करके ही वापस आएगा, ठीक है। तो वापसी करते समय अपने आप को ये स्वयं सैनिटाइज कर लेगा। और देखिए इसका इस्तेमाल जो है अस्पतालों की दीवारों को सैनिटाइज करने के लिए जो है किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा एक इन्वेंशन किया है हमारे आईआईटी रोपड़ के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज के जितने भी क्वेश्चन अपने हैं सबका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में सुर्खियों में रहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का उपयोग जो है किसके लिए किया जा रहा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्थान को पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर बताइए। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, इस बैंक का नाम बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में विली डेविस का निधन हो गया, ये जो है किस खेल से संबंधित है, आंसर बताइए। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि चीन में होने वाले हांगझोउ 2022 एशियन पैरा खेलों का शुभांकर यानी कि मैस्कॉट क्या है, इस मैस्कॉट के बारे में बताइए। जितनी भी डिटेल मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी, अगर नहीं याद आ रहा तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर से समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर से। तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।